बहुत समय पहले की बात है। एक घने, शांत और रहस्यमयी जंगल के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी थी, जिसकी छत पर सूखे पत्ते और घास डाली हुई थी। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भगवान का नाम लेता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और शाम को पास के गांव बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे अपने परिवार का गुजारा करता। उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी आधा पेट ही सोना। लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने बेटे चिंटू से कहता, बेटा, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है गलत रास्ता अपनाना। बेटा, हमें चाहे जितनी मुश्किल आए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत का एक हिस्सा उड़ गया। पानी अंदर टपकने लगा। गीता ने घबराकर कहा, रामू, अब क्या होगा? हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। रामू ने पत्नी और बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन उस रात वे तीनों भूखे ही सो गए। अगली सुबह रामू का दिल भारी था, पर चेहरे पर हिम्मत थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मैं आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां पेड़ों के बीच धूप हल्की हल्की छनकर आ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। वो पास गया तो देखा वो एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसकी चमक से पूरा इलाका दमक रहा था। रामू के मन में एक पल के लिए अगर मैं इसे रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है, मेरी झोपड़ी पक्की हो जाएगी, चिंटू अच्छे कपड़े पहन सकेगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपने बेटे को कही हुई बात याद आई। लेकिन मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है, यह जरूर किसी अमीर आदमी की होगी, मुझे इसे लौटाना चाहिए। रामू सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने आदर से कहा, मुखिया जी, मुझे जंगल में यह सोने की कुल्हाड़ी मिली है, शायद किसी की खो गई होगी। मुखिया ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, आज के समय में भी इतना ईमानदार आदमी। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसकी सोने की कुल्हाड़ी खोई है वो आकर पहचान ले। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने कुल्हाड़ी देखते ही कहा, हाँ, ये मेरी ही है, मैं कल जंगल में लकड़ी कटवाने गया था, तभी ये खो गई थी। मुखिया ने उससे कुछ सवाल पूछे और जब पक्का हो गया कि कुल्हाड़ी उसी की है तो उसने उसे लौटा दी। व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने कहा, भाई, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करता हूँ। उसने रामू को अच्छे खासे पैसे इनाम में दिए और उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत पक्की झोपड़ी बनवाने का वादा किया। कुछ दिनों में रामू के घर की हालत बदल गई। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक छोटा लेकिन मजबूत घर खड़ा था। रामू ने इनाम के पैसों को फिजूल खर्च नहीं किया। उसने थोड़ा सा पैसा बचाकर लकड़ियों की एक छोटी दुकान खोल ली। अब वो सिर्फ लकड़ी काटने पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन चिंटू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर आप वह कुल्हाड़ी रख लेते तो हम जल्दी अमीर बन जाते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा सा धन भी सुकून देता है। चिंटू ने गर्व से अपने पिता को गले लगा लिया। समय बीतता गया। रामू का परिवार अब खुश था, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो आज भी मेहनत करता और दूसरों की मदद करता।